हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज पर। आज हम बात करने जा रहे हैं नकोदर के फ़कीर अलमस्त बापूलाल बादशाह जी की। अलमस्त जो मस्ती का आखिरी मुकाम हो जाता है। अलमस्त वो होते हैं जो मस्तों से भी ऊपर हो जाते हैं। अलमस्त बापूलाल बादशाह जी भक्ति इबादत के आखिरी मुकाम लासानी रुतबे के मालिक होते हैं। लासानी का मतलब होता है जिसका कोई भी मैच ना हो, कोई उनके बराबर ना हो। फकीरी कई तरह की होती है। फकीरी लेक की जो थी वो बापूलाल बादशाह जी के हिस्से में आई थी। उस परमात्मा ने उनको अपनी रहमतों करामातों के साथ रंग कर भेजा था। इसीलिए उनको कहा जाता है लाल बादशाह ओ मेरा लाल बादशाह, बा कमाल बादशाह ओ मेरा लाल बादशाह। बताने वाले बताते हैं कि जब बापूलाल बादशाह जी अभी फकीरी में नहीं थे, कहने का भाव वो एनलाइटन नहीं हुए थे, तो लोग उनको लालू लालू कहकर पुकारते थे। पर जो मस्त थे, फकीर थे उस समय के, उनको पता था कि ये कोई आम नहीं है। तो जब बापूलाल बादशाह जी ने बापूजी ब्रह्म योगी जी के पास, मतलब जो साईं लाडी शाह जी के गुरु थे, बापूजी ब्रह्म योगी जी के पास आना, तो कहते हैं कि लाल बादशाह जी ने कहना कि मुझे लालू कहते हैं। तो कहते हैं कि बापूजी, जो बापू ब्रह्म योगी जी थे, उनको पता था कि ये आने वाले वक्त के बहुत पहुंचे हुए फकीर हैं। तो उन्होंने कहना कि नहीं, ये लोग आपको अलमस्त बापूलाल बादशाह जी कहा करेंगे। बापू ब्रह्म योगी जी भी बहुत पहुंचे हुए फकीर थे, रब्बी रूह थे, रब की रूह थे। इसीलिए उनको पता था कि ये आने वाले समय के बहुत पहुंचे हुए फकीर होंगे। तो बापूलाल बादशाह जी मस्ती में जब आए तो ऐसे आए कि मस्तों के भी मस्त, अलमस्त, मस्तों के सबसे जो ऊपर वाली पदवी होती है, अलमस्त बापूलाल बादशाह जी कहा है। फकीरों को तो पहले ही पता था कि बापूलाल बादशाह जी की कोई आम हस्ती नहीं है। बापूलाल बादशाह जी ने कभी दरबार बाबा मुराद शाह जी पे आना, तो साईं लाडी शाह जी ने नंगे पांव बाहर भाग के जाना और उनको अपने साथ अंदर लेके आना। बहुत मान सत्कार करते थे साईं लाडी शाह जी। बापूलाल बादशाह जी फकीरी का इल्म था उनको, फकीरी का इश्क, फकीरी का रंग जो था वो ऊपर से आ रखा था, तुर दरगाह से आ रखा था, वो साथ में लेके आए थे। उन्होंने किसी से कुछ सीखा नहीं था, कोई दीक्षा नहीं ली थी, वो सब कुछ खुद ही जानते थे। रहमत उस खुदा की थी जो साथ साथ में आई थी, फकीरी लेक की थी। बापूलाल बादशाह ने अपनी जिंदगी में बहुत सारे रंग और बहुत सारे करिश्मे भी दिखाए। एक व्यक्ति था जो कि उनके सचखंड कोठी, जो उसके बाहर कोठी है ना, जो उसके बाहर जो कोठी थी, वहां पे वो बैठते थे, उसको कोठी कहा जाता था। दरबार है वो भी। वहां पे जब वो होते थे तो वहां के उसके बिल्कुल बाहर एक व्यक्ति चाय का खोखा लगाया करता था, और उस समय उसके दिल में दर्द हुई तो उसने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने बताया कि इसके दिल में शेक है, कि इसके दिल में शेक है, तो इसके इतने पैसे लगेंगे, इतना मोल भाव उसने कहा कि ऐसे ऐसे लगेगा। तो वो व्यक्ति गरीब था, उसने रिश्तेदारों के पास गया, मांगा पैसा, किसी ने कुछ नहीं दिया। कौन देता है मुश्किल में साथ, ये तो खुदा ही है।
परमात्मा है, अगर साथ दे दो तो दे दे। सूफी फकीर तो होते ही रहस्यमयी है, इनके जितना रहस्य जो अंदर समाई बैठे वो कोई नहीं समा सकता। समुद्र है, समुद्र। तो जब वहां पे किसी ने साथ ना दिया तो ये उनके कोठी पे पहुंच गए, ये जनाब जो जिनके दिल में शेख था। तो ये जब गए वहां पे तो इन्होंने बाहर गए तो सेवादारों ने रोक दिया कि बापूलाल बादशाह अंदर अलमस्ती में है। वो कपड़े नहीं पहनते थे, नगर नहीं रहते थे, वो अपनी मस्ती में थे, अपने मौज में थे। तो ये व्यक्ति रोने लगा और रोते रोते कह गया कि बापू आज मैं आपके घर से भी खाली जा रहा हूँ। तो जब वापस गया तो बापूलाल बादशाही ने अंदर किसी को आवाज़ लगाई कि जाओ उसको बुलाओ, वो जो व्यक्ति आया था उसको बुला के लेके आओ। जब वो लड़के को लेके आए तो बापूलाल बादशाह जी ने अपना लेफ्ट जो फुट है, खब्बा जो पाँव है, वो उसके उसी जगह मारा जहाँ दिल था और बोले जा भर गई। और जब डॉक्टर्स ने उसकी स्कैन की तो वो जो दिल में शेक था वो भर चुका था दोस्तों। ऐसे रहस्यमय फकीर थे बापूलाल बादशाह जी। और लवली साईं जी उनके चेले थे। बापू जी बापूलाल बादशाह जी उनको बहुत मोहब्बत करते थे। बापूलाल बादशाह जी कहते थे, और बापूलाल बादशाह जी उनको अपना बेटा ही मानते थे, बाबा लवली शाह जी को। कहते हैं कि जितना साईं लाडी शाह जी बापू जी ब्रह्म योगी जी महाराज जी के कहने पे रहे हैं ना, उतने ही बाबा लवली शाह भी बापूलाल बादशाह जी के कहने पे रहे हैं। तो ये उनके सेवक थे बापूलाल बादशाह जी के, बाबा लवली शाह। नकोदर में ना एक थिएटर हुआ करता था, ये बात भी बड़ी मशहूर है कि नकोदर में ना एक थिएटर हुआ करता था। वो थिएटर भी इनका ही दिया हुआ था जिसमें पिक्चरें चलती थी। तो अब हुआ ये कि बापूलाल बादशाह जी वहां पे थिएटर में कहते हैं फिल्म देखने चले गए, पर उस थिएटर का एक सिक्योरिटी गार्ड था, सिक्योरिटी वाले ने अंदर नहीं जाने दिया, धक्का मार दिया। बापूलाल बादशाह तब छोटे थे, परमात्मा का ही दिया था सब कुछ, इतनी ज्यादा नजर के सामने आए नहीं थे वो। तो उस जो वो सिक्योरिटी गार्ड था उसने उनको धक्का मार दिया। सुनने में आया कि जहां दरबार है आज बापूलाल बादशाह जी का, वहां पे बाबा लाल बादशाह रोते रोते गए, वहां बैठ गए। मिट्टी का या शायद कानेों का जो लकड़ी के जो छोटे छोटे कण होते हैं उनसे एक उन्होंने वहां पे इमारत बनाई और कहते उसको आग लगा दी। कहते हैं कि ये करने की अभी देरी थी, थिएटर में भी आग लग गई थी। बहुत सारी फायर ब्रिगेड मंगाई गई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन वो आग ना बुझी। तो वो थिएटर का जो मालिक था उसको फिर वो सिक्योरिटी वाले ने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे से गलती हो गई, मैंने उनको धक्का मार दिया था, तो वो अब यहां नहीं है, तो वो वहां रो रहे हैं। तो वो फिर जो थिएटर का मालिक था वो भाग के गया, बापूलाल बादशाह जी को उसने मनाया और बापूलाल बादशाह जी को मनाया और साथ में लेके आया। और कहते हैं कि बापूलाल बादशाह ने वहीं पे पानी का गिलास उस जगह पे ऐसे डाला था, तो यहाँ पे सारा जो थिएटर था उसकी आग बुझ गई थी, आग खत्म हो गई। तो वो रोने लगा कि अब मैं क्या करूं दाता जी, अब तो सब खत्म ही हो गया। तो कहते अंदर जल। जब अंदर गए तो कुछ भी नहीं जला था, कुछ भी नहीं जला था, अंदर जैसे का जैसा था वैसा ही था, बाहर ही लगी थी। ऐसी करामात भी दिखाई है अलमस्त बापूलाल बादशाह जी ने। तो बापूलाल बादशाह जी की बरसी जो है वो 26 मार्च को मनाई जाती है हर साल। और उनका जो उर्स है, जो मेला है, वो 18, 19 और 20 जुलाई को मनाया जाता है। तो मुर्शिद की अगर हम बात करते रहें तो ये तो सारी जिंदगी खत्म नहीं हो पाएगी। तो ये जितना भी हम उनके बारे में नॉलेज इकट्ठी कर पाए आपके सामने लेकर हाजिर हैं दोस्तों। तो बापूलाल बादशाह जी बहुत पहुंचे हुए फकीर थे, बहुत ही पहुंचे हुए फकीर थे। और मैंने पहले भी कहा है कि इन फकीरों का इतिहास पूर्ण रूप से
हम नहीं सुना सकते, क्योंकि जितना जानते हैं उतना ही सुना पाएंगे। और उनको गरीबों का यार कहा जाता था, अलमस्त बापू लाल बादशाह जी को गरीबों का यार इसलिए कहा जाता था कि वो किसी भी गरीब व्यक्ति को घृणा से नहीं देखते थे, प्यार करते थे। जब भी कोई गरीब उनके दर पे जाके मांगता था तो उसकी झोलियां भरते थे, वो जो मांगा वहां से मिलता था। खुद रिक्शे पे घूमते थे, लोगों को गाड़ियां बांट देते थे। ऐसे अलमस्त फकीर थे अलमस्त बापू लाल बादशाह जी। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सबका धन्यवाद। जय मस्तों की, जय सैयों की।